हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल डिस्कस करेंगे. As we know, there are 5 elements of every model. We will discuss one by one. First is focus. कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में जो फोकस होता है वो होता है बच्चे की इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना और उसको पर्टिकुलर कंसेप्ट अटेनमेंट के लिए प्रिपेयर करना और उसको अवेयर करना कि कंसेप्चुलाइजेशन मीन्स कंसेप्ट बन कैसे रहा है, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू हम कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं किसी कंसेप्ट को. सेकेंड इज सिंटेक्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल. इसमें 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट. फेज 2 होता है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट एंड थर्ड इज एनालिसिस ऑफ द थिंकिंग स्ट्रेटजीज. जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये 3 टाइप का मॉडल माना जाता है. इसमें रिसेप्शन मॉडल भी होता है, सिलेक्शन मॉडल होता है और अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल होता है. जो सिलेक्शन और रिसेप्शन मॉडल है उसके लिए ये फेजेस बिल्कुल सेम रहते हैं. तो तीनों फेजेस की अगर हम बात करें, जो फेज़ 1 होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट में टीचर जो है लेबल्ड एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है. स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को. स्टूडेंट जनरेट करते हैं और टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को और एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे एसेंशियल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं. फेज़ 2 मीन्स टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट. इसमें स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स को, उनको बोलते हैं कि ये हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड हैं या नहीं है. इसके अलावा टीचर कंफर्म करता है कि जो स्टूडेंट हाइपोथेसिस बना रहा है क्या वो सही डायरेक्शन में चल रहा है. अगर वो कहीं गलत कर रहा है तो उसे रीस्टेट करके पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ टीचर उसे एक्सप्लेन करता है और उसके बाद स्टूडेंट जो है उससे सिमिलर एग्जाम्पल्स जो हैं वो जनरेट करते हैं. थर्ड फेज़ है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज़. इसमें स्टूडेंट अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करते हैं, स्टूडेंट रोल को डिस्कस करते हैं और अपने हाइपोथेसिस और एट्रीब्यूट्स को मैच करते हैं. इसके अलावा नया कुछ भी अगर उनके माइंड में आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं और न्यू नंबर ऑफ़ हाइपोथेसिस के साथ उसको रिलेट करके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के साथ उस कंसेप्ट को अटेन करते हैं. थर्ड जो है एलिमेंट दैट इज़ सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम जो इस मॉडल का है वो मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड होता है. मीन्स कि स्टूडेंट्स को इतनी फ्रीडम दी जाती है ताकि वो एग्जाम्पल्स को बोल सकें, अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकें और टीचर उनकी आइडियाज़ को सुनता है और उनको आइडियाज़ को सपोर्ट और रिजेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन को इनकरेज किया जाता है, इंटरेक्शन को रिप्रेस नहीं किया जाता. आवर फोर्थ एलिमेंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन. इस प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में होता है कि टीचर एक सपोर्टर की तरह एक्ट करता है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है ताकि कंसेप्ट को वो प्रॉपरली लर्न कर सकें. स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग को डिस्कस करते हैं और उनको इनकरेज किया जाता है अपने कंसेप्ट्स के बारे में दूसरों को बताने के लिए ताकि स्टूडेंट्स गेन कर सकें या समझ सके कि कंसेप्ट किस तरह से फॉर्म हो रहा है और कंसेप्ट को अटेन करने के में जो भी उनके डाउट्स हैं उनको टाइमली क्लियर किया जा सके. द लास्ट एलिमेंट इज़ सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल टीचर को कलेक्ट करनी होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और किस सोर्स से टीचर डाटा ले रहा है या एग्जाम्पल्स जनरेट कर रहा है या मटेरियल ले रहा है वो नोन होना बहुत ज़रूरी है. कि टीचर ने एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में से एग्जाम्पल ली है, टीचर ओपन एनवायरनमेंट में से एग्जाम्पल ले रहा है, या स्टूडेंट किस एनवायरनमेंट में डिस्कस करना चाहता है उस सिचुएशन को, उस कंसेप्ट को किस एनवायरनमेंट में बनाना चाहता है. जो भी एग्जाम्पल्स लेनी है उसका डाटा सोर्स क्या होगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स प्रेजेंट की जाती हैं फर्स्ट स्टेज में, तब किन किन एट्रीब्यूट्स को, किन किन करेक्टरिस्टिक्स को टीचर ने या स्टूडेंट्स ने रिलेट करना है वो सब कुछ समझा जाता है. और टीचर जब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स देते हैं तो उनके सभी एग्जाम्पल्स को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करके उनको पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल कर सकें. नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरिंग इफ़ेक्ट ऑफ द मॉडल. कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को पढ़ने के बाद हम कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल गोल्स को अचीव कर रहे हैं या किन किन चीज़ों पर एम्फोसिस ले कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लेसन में, ये देखा जाता है. इसमें जो है
नेचर ऑफ कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड कंसेप्ट क्या है, उसकी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, या स्पेसिफिक कंसेप्ट कौन सा हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इसके नर्चरेंट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट है वो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को कैसे देख रहा है, या उसकी लॉजिकल और रीजनिंग थिंकिंग कैसे डेवलप हो रही है, ये इसके नर्चरेंट इफ़ेक्ट्स में काउंट होते हैं। एंटरटेनमेंट मॉडल जो है ये एक नेचुरल वे है टीचिंग लर्निंग का। ये स्टूडेंट की इमेजिनेशन और रीजनिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे जो है बच्चे की सेल्फ स्टडी की हैबिट भी डेवलप होती है, और जो लर्नर है इस नॉलेज को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता है। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।